डोडा 52 के विधायक महराजुद्दीन मलिक के केस के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे पास आया है और आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश की इस इंपॉर्टेंट अपडेट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की आप कोशिश करेंगे। एक लंबे वक्त से सभी लोगों को महराजुद्दीन मलिक का इंतजार था और अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। लगभग आज महराजुद्दीन मलिक को कठवा जेल में 232 दिन हो गए हैं, यानी 8 सितंबर का वो दिन डोडा 52 का बच्चा याद रखेगा जब महराजुद्दीन मलिक को कठवा जेल के अंदर कैदोबंद किया गया था। और आज की तारीख में एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट से मेरे पास आया है। मैं जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस समय मेरा कैमरामैन जो है वो थरथराहट में है। ये इस समय ये सोच नहीं पा रहा है कि मुझे कैमरा भी कैसे हैंडल करना है, तो बार बार कैमरा जो है इधर उधर हो रहा है। उसके लिए मैं मुआजरत ख्वाह हूं, मगर मेरे पास जो जानकारी इस समय जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट से आ रही है, आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश की इस अपडेट को सभी लोगों तक पहुंचाने की आप कोशिश करेंगे। आज प्रोनाउंसमेंट हो गई है 2 केसेस को लेके, यानी 2 केस लिस्ट हो गए हैं। और बार बार सुबह शाम जब हम ये कह रहे थे कि आज महराज मलिक को कठवा के रास्ते से, आज किसी और बन्नी के रास्ते से महराज मलिक को लाया जा रहा है, ये बेतुकी बातें थी। और मैं बार बार आपको ये बोल रहा था कि महराज मलिक का जब भी कठवा जेल से वो बाहर आएंगे या जब भी उनका जजमेंट जो है वो पढ़ा जाएगा, तो सबसे पहले उनका केस लिस्ट किया जाएगा। और आज पहले महराज मलिक का केस लिस्ट हो चुका है। आज की तारीख में प्रोनाउंसमेंट हो चुकी है और उसके बाद आज 2 केस जो है वो लिस्ट किए गए हैं, यानी जजमेंट 2 केसेस में आएगी। एक केस जो है ये मोहम्मद कबीर हैं, इम्तियाज अहमद हैं, और उसके बाद वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा केस जो है इसमें महराजुद्दीन मलिक, जो इनके पिता ने केस लगाया है, जिनका नाम शमसुद्दीन है। तो ये 2 केस जो है आज की तारीख में लिस्ट हो चुके हैं और अब शायद उम्मीद ये लगाई जा रही है कि महराज मलिक के केस को लेके जजमेंट जो है महराज मलिक के हक में आएगी। हालांकि मैं इस बात की तस्दीक नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये मामला जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है। कोर्ट उनके हक में फैसला सुना सकती है या नहीं सुना सकती है, कोर्ट उनके हक में फैसला सुना सकती है या नहीं सुना सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर जो जानकारी इस समय मेरे पास जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट से आ रही है, मैंने आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि आज ही की तारीख में महराज मलिक का जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में जो केस है वो लिस्ट हो चुका है। प्रोनाउंसमेंट होगी, यानी ऑर्डर जो है आज की तारीख में आ जाएगा, जजमेंट आज की तारीख में पढ़ी जाएगी। और उसके बाद अब क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सवाल रहता है कि उसके बाद क्या आज ही महराज मलिक बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाए कि महराज मलिक का केस जब लिस्ट होगा, जजमेंट आएगी, जजमेंट में एक चीज मेंशन की गई होगी कि जो जेलर हैं वहां उन्हें ये लिखा जाएगा, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल है उन्हें ये लिखा जाएगा कि हम महराज मलिक को रिहा करने वाले हैं। क्या आपको महराजुद्दीन मलिक किसी और केस को लेके अंदर रखना है या नहीं रखना है, क्या इसे बंद रखना है या नहीं रखना है। और उसके बाद सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल जो है वापस कोर्ट को एक क्लैरिफिकेशन देंगे, जिसमें वो ये बताएंगे कि जनाब हमें महराजुद्दीन मलिक को अब किसी भी केस में अंदर रखने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद महराजुद्दीन मलिक जो है वो बाहर आएंगे। ये मामला जरा बड़ा पेचीदा होता है, क्योंकि ये टेक्निकलिटी होती है और कोर्ट का जब भी कोई भी चीज पढ़नी है, कोई भी वर्डिक्ट पढ़ना है, कोर्ट की जब भी कोई जजमेंट कोर्ट कर रही है, तो बड़ा ख्याल रखना चाहिए इन तमाम बातों का हम लोगों को। तो मैंने पहले ही कहा कि जब भी महराजुद्दीन मलिक अगर उनके फेवर में ये जजमेंट आती है, तो फेवर में भी ये होगा कि सबसे पहले सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल को एक नोटिफिकेशन जाएगी, उसके बाद जजमेंट ऑर्डर जाएगा जिसमें ये चीजें लिखी गई होंगी कि महराजुद्दीन मलिक को हमने जो जिन सेक्शंस के अंडर उस पे पीएसए लगा था, उन सेक्शन से अब हमने इसे बाहर निकालना है, पीएसए जो है वो रिवोक हो जाएगा। और उसके बाद सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल को यह भी कहा जाएगा कि क्या किसी और केस में आपने महराजुद्दीन मलिक को अभी भी बंद रखना है या नहीं। और अगर महराज मलिक के लिए सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल ये लिखते हैं कि हमें किसी और केस में भी इसको अंदर रखना है, तो इसका मतलब महराज साहब बाहर नहीं आएंगे। मगर अगर क्लैरिफिकेशन इस तरीके की आती है कि महराज मलिक को अब हमने किसी और चीज को लेके, किसी और केस को लेके अंदर नहीं रखना है, बंद नहीं रखना है, जेल में नहीं रखना है, तो उसके बाद वापस दोबारा से कोर्ट में ये नोटिफिकेशन आएगी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल जो है वो ये लिखेंगे और उसके बाद महराज मलिक जो है वो बाहर आएंगे। फिलहाल डोडा 52
कि जितने भी वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, आम आदमी पार्टी के जितने वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन तमाम लोगों को ये मैं बता रहा हूं कि जनाब महराजुद्दीन मलिक का केस आज की तारीख में लिस्ट हो चुका है। मेरे पास अभी एक कोर्ट की जो लिस्ट ऑर्डर होता है वो मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने इस समय ऑनलाइन देखा और उसके बाद बहुत सारे वकील हजरात हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने भी ऑनलाइन इस बात की तस्दीक दी कि महराजुद्दीन मलिक का केस जो है आज की तारीख में लिस्ट हो चुका है और आने वाले कुछ ही वक्त में महराज मलिक जो है वो लोगों के बीच में होंगे। अब लोगों के बीच में होंगे नहीं होंगे, उनके फेवर में ही आए, मैंने पहले ही कहा कि मैं इन बातों की तस्दीक कभी नहीं देता हूं। ये कोर्ट के मामलात हैं, कोर्ट बेहतर तरीके से जानता है। मगर डोडा बावन के तमाम लोगों के लिए एक खुशखबरी हो सकती है कि जनाब इस समय महराज मलिक का केस जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में लिस्ट हो चुका है।